हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम पॉजिटिव। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड। मतलब अपने माइंड को आप कैसे क्लीन करें। तो दोस्तों जैसे कि हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकालती है ना, जो भी चीज़ें हम खाते हैं या जो हमारी मनपसंद की डिशेस होती हैं या कोई ऐसा पकवान जो हमें बहुत पसंद है, लेकिन उसके बाद भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ उसमें से वेस्ट निकालती है ना। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है जब वो बहुत ज़्यादा पुरानी बातों से या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों से भर जाता है जो हमारे माइंड को बार बार परेशान करती हैं, तो हमें बार-बार अपने माइंड को क्लीन करना पड़ता है। या जैसे हम अपने फ़ोन को फ़ॉर्मेट करते हैं, क्लीन करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को हमें क्लीन करना पड़ता है। तो दोस्तों हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमें कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो हमारा अगर कोई क्लोज़ वन है या हमारा कोई करीबी दोस्त है या करीबी कोई भाई-बहन है या करीबी कोई रिश्तेदार है, जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सकें और जो हमारा विश्वास पात्र हो, उससे हम अपने मन की बातों को शेयर कर सकते हैं। या कोई बात जो हमें बहुत टाइम से परेशान कर रही है, उसके बारे में हम उससे डिस्कशन कर सकते हैं। इससे भी हमारा जो माइंड है या हमारा जो मन का बोझ है, वो हल्का हो जाएगा। और दोस्तों नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, ये सुनने में थोड़ा-सा आपको अजीब-सा लगेगा और हो सकता है कि आपने किसी मूवी में इसको देखा भी हो अप्लाई करते हुए, लेकिन दोस्तों ये सच में काम करता है। अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में फँसे हो कि आप वो बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिससे आप वो बात शेयर कर सकते हैं, तो आप एक पेपर में वो सारी प्रॉब्लम्स को लिख दीजिए और लिखने के बाद उसको जला दीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपकी जो बातें हैं वो आप तक ही रहेंगी, वो सीक्रेट भी रहेंगी आपका, और उनको आप जलाने से आपका जो नेगेटिव थॉट है, आपका जो माइंड का बोझ है, मन का बोझ है, वो भी आपका हल्का हो जाएगा। नंबर 3 दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई भी स्पिरिचुअल हैबिट लाइक आपका मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया या आपका बुक्स पढ़ना या कोई अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें देखना। तो इस टाइप की जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उससे भी आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, वो क्लियर होती जाएँगी। अब दोस्तों क्या होता है कि हम अपने माइंड में दिन भर बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं। मैं आपसे केवल ये कहना चाहूँगी कि पहले मैं भी सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़ देखा करती थी या सोशल मीडिया में सबसे पहले न्यूज़ चेक करते थे या कहाँ पर कौन-सा इवेंट हो रहा है या आपने कोई वेब सीरीज़ देखी जिसमें कि बहुत सारे क्रिमिनल से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या बहुत ही ज़्यादा वायलेंस होता है। इस टाइप की चीज़ें देखने से दोस्तों हमारे माइंड में वही सारी चीज़ें कहीं न कहीं फ़ीड होती रहती हैं। उस टाइम हमें लगता है कि हमने इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो इनपुट है उसको भी चेंज करना है। आप दोस्तों केवल 1 वीक के लिए, 1 हफ़्ते के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपकी लाइफ़ में ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव थिंकिंग आ जाएगी। अगर दोस्तों आप सुबह उठते ही न्यूज़ ना देखें, सुबह उठते ही थोड़ी देर ध्यान करें, 5 मिनट या 10 मिनट, एटलीस्ट आप इतना टाइम तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। क्योंकि सुबह की भागा-दौड़ी हम लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रहती है और सुबह का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वही हमारे पूरे दिन को डिसाइड करता है। अगर सुबह हमारा मूड अच्छा है, तो हमारा पूरा का पूरा दिन मूड बहुत अच्छा रहता है और हमारा पूरा दिन बहुत ही स्मूथली निकल जाता है। लेकिन अगर वहीं सुबह-सुबह किसी से थोड़ी-सी बात पे बहस हो गई या झड़प हो गई, तो हमारा पूरा का पूरा दिन क्या हो जाएगा, टेंशन और स्ट्रेस से भरा हुआ हो जाता है। तो दोस्तों आप बस 1 हफ़्ते के लिए कोशिश कीजिए कि आप ये फ़ालतू की चीज़ें जितनी भी होती हैं जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, जैसे कि आजकल की न्यूज़ हो गई या कोई वायलेंस वाली वेब सीरीज़ या फिर किसी से बहस करना, इन सारी चीज़ों को आप सुबह के टाइम पे अवॉइड करें। और यहाँ पर इन चीज़ों की जगह आप सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए या फिर 10 मिनट अपने आप को दीजिए। अपनी बालकनी में या अपने आँगन में बैठकर चाय का आनंद लीजिए या आप जो भी चीज़ें सुबह पीना पसंद करते हैं, उसका आनंद लीजिए। दोस्तों ये बातें बहुत ही छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत इन छोटी-छोटी बातों से करते हैं, दिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है और आपका पूरा का पूरा दिन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है। तो अगर दोस्तों हमें अपने माइंड को अच्छे से उसकी वर्किंग करनी है, तो हमें अपने माइंड की भी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अब जैसे क्या होता है दोस्तों, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, मिक्सी हो गई या बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें जितनी भी होती हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है?
मेंटेन करना पड़ता है ना, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। या आपका जो फ़ोन होता है, एक टाइम के बाद वो हैंग होने लगता है। अगर आप उसमें से फ़ोटोज़ डिलीट नहीं करेंगे या जो भी आपके व्हाट्सएप के मैसेजेज़ हैं, उनको डिलीट नहीं करेंगे, तो आपकी जो फ़ोन की मेमोरी है, वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड हो जाएगी, पूरी फुल हो जाएगी और आपका फ़ोन है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारा माइंड भी होता है। अगर हम अपने माइंड में सारी चीज़ें भरते जाएँगे, भरते जाएँगे, भरते जाएँगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो माइंड है, वो एकदम फुल हो जाएगा। उसका जो मेमोरी स्टोरेज है, वो एकदम फुल हो जाएगा। तो हमें अपने माइंड को फ़ॉर्मेट करना पड़ेगा या क्लीन करना पड़ेगा और या आप कह सकते हो कि हमें उसे डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आपको अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड या रिलेटिव से जिससे भी आप अपने मन की बात शेयर करते हैं, उससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो आप एक पेपर पे अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम को लिखिए और उसके बाद उसको जला दीजिए पेपर को। इससे आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे के सारे फिनिश हो जाएँगे और आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी-सी फीलिंग आएगी और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फ़ील करोगे। दोस्तों, कई बातें सुनने में, देखने में हमें बड़ी अजीब-सी लगती हैं, लेकिन जब हम उन बातों को एक्चुअल में करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और नंबर 3 दोस्तों, अपनी लाइफ़ में कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप ज़रूर एक्टिव करें, है ना? जैसे कि सुबह-सुबह पूजा करना, 10 मिनट ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योगा करना या कुछ नहीं तो बस सुबह उठ के अपनी जो चाय है उसका आराम से आनंद लेना, किसी से सुबह के टाइम पे फ़ालतू की बातें नहीं करना और कोई भी आपके जो भी मन में ऐसी बात है जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही है, तो उसको सुबह-सुबह कम से कम नहीं सोचना और अपना ध्यान अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे पॉज़िटिव नोट के साथ करना। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो माइंड है वो एकदम क्लीन हो जाता है और अपने माइंड में दोस्तों आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जितनी भी आजकल फ़ालतू की इन्फॉर्मेशन में आपको मिलती हैं, लाइक आपको अगर अपना वेट लॉस करना है, तो आप केवल जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय को लीजिए। हर किसी से आपका जो वेट लॉस है, उसके बारे में कोई भी आपको कुछ बताता है, उस चीज़ को आपको ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे राय साहब घूम रहे हैं और राय साहब से मेरा मतलब है, जो लोग आपको फ्री में राय बाँटते हुए फिर रहे हैं। तो हर किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए आपकी नज़र में सबसे बेस्ट है, आप केवल उसी चीज़ को करिए और कहा भी जाता है ना, सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो हमेशा आप सबकी बात सुनिए लेकिन करिए वही जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो और आपकी लाइफ़ को ईज़ी और हैप्पी बनाए। क्योंकि दोस्तों, अल्टीमेटली लाइफ़ तो आपकी है ना और आपको अपनी लाइफ़ केवल अपनी शर्तों पर जीनी है और आपकी लाइफ़ में एक्चुअल में क्या चल रहा है, आपके अलावा और कोई नहीं जानता। क्योंकि उन लोगों को केवल दूसरा जो बाहर का एंगल है वो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं ये तो केवल आप ही जानते हैं। तो अपने माइंड को आप दोस्तों बार-बार डिटॉक्स कीजिए, उसको क्लीन कीजिए और पुरानी मेमोरीज़ जितनी भी हैं जो आपको हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, उन सारी मेमोरीज़ को अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए, मिटा दीजिए और अपने माइंड को हल्का-फुल्का रखिए और पॉज़िटिव रखिए। फिर देखिए, जब आपका जो माइंड है, वो जब हल्का-फुल्का रहेगा, वो खुश रहेगा, वो पॉज़िटिव रहेगा तो आपकी लाइफ़ ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज से आप 1 हफ़्ते वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे ना और सुबह-सुबह न्यूज़ नहीं देखेंगे और अपने को टाइम देंगे ना, तो 1 हफ़्ते का आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बस यही था आज का मेरा टॉपिक, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट करते रहिए बिकॉज़ लाइफ़ इज़ अ सेलिब्रेशन। And thank you for watching and listening to me, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.